करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर की तरफ एक काफी इंटरेस्टिंग शेप दिखाई देगा। अगर आप इस मिसाइल सिस्टम को बेसलाइन अग्नि मिसाइल सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि बेसलाइन अग्नि मिसाइल सिस्टम पॉइंटी मिसाइल सिस्टम है और ये पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम ऊपर की तरफ से थोड़ी सर्कुलर है। प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर नडाल और अलादीन की बात कर सकते हैं, लेकिन चीजों को सीरियस रखते हुए अगर हम लोग इस टॉप सेक्शन के ऊपर थोड़ा और ज्यादा फोकस करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आएंगी। अगर आप इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर की तरफ अवेलेबल श्राउड को निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर बहुत सारे री एंट्री व्हीकल्स हैं और ये री एंट्री व्हीकल अपने अपने टारगेट्स को चूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ऊपर की तरफ जो सर्कुलर प्लेट है उसको आप मर्व बस कहते हैं और ये बस मर्व वॉरहेड्स को अपने टारगेट के करीब ले जाती है। जिस तरीके से आमतौर पर ट्रैवल करते समय आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब जब पहुंचने वाले होते हैं तो आप बस से उतर जाते हैं, कुछ उसी तरीके से जब री एंट्री व्हीकल अपने टारगेट के काफी करीब होता है तो अपने आप को इस मर्व बस से डिटैच कर लेता है और ये सारे के सारे री एंट्री व्हीकल इंडिपेंडेंटली अपने अपने टारगेट को चूज करते हुए वहां जाकर गिरते हैं। इसको अगर हम लोग ओवर सिंप्लीफाई करें तो कहा जा सकता है कि एक मर्व बस के ऊपर बहुत सारे री एंट्री व्हीकल रखे जाते हैं और ये सारे के सारे री एंट्री व्हीकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत इस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करता है तो एक री एंट्री व्हीकल लाहौर के ऊपर जाकर गिर सकता है, दूसरी इस्लामाबाद पर, तीसरी रावलपिंडी पर, चौथी गुजरनवाला, पांचवी बहावलपुर, छठी बहावल नगर, सातवीं सरगोदा और आठवीं रहीम यार खान। वेल, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे री एंट्री व्हीकल्स किसी प्रकार का वॉरहेड कैरी कर रहे हो और आप इनके बीच में डिकॉयज भी डाल सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आमतौर पर बीच में डिकॉयज डाले जाते हैं और इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वैसे अगर कोई पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने मजाक मजाक में आपकी सिटीज के नाम बोल दिए हैं, लेकिन आमतौर पर स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम्स केवल बनाई जाती हैं और इनका प्रयोग होता नहीं। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स म्यूचुअल डिटरेंस के लिए बनाई जाती हैं और ये बड़े कंट्रीज का मैटर है जैसे भारत और चाइना। इस तरीके के सिस्टम्स के साथ में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी आती है और इमेजिन कीजिए कि अगर दो बड़े कंट्रीज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों कंट्रीज के दिमाग में ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि चीजें उस लेवल पर एस्केलेट ना हो जाए कि सामने वाले को न्यूक यूज करना पड़े। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर बड़े कंट्रीज एक दूसरे के साथ में बैठकर बात करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो। भारत, चाइना और दूसरे बड़े देशों की अगर आप बात करेंगे तो सबके पास में अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम्स हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स इंश्योर करते हैं कि आपके पास में एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को मारकर गिराने की क्षमता है और इसी वजह से इन बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम्स के खिलाफ हर एक देश के पास में अपने खुद के हथियार होने चाहिए ताकि म्यूचुअल